नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारियां और रोचक कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक एशिया कप 2025 की, जिसकी मेजबानी इस बार संयुक्त अरब अमीरात करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक यूएई के शानदार स्टेडियम में क्रिकेट का ये महाकुंभ होने वाला है। दोस्तों, इस बार टूर्नामेंट जो है T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जो 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, सबसे बड़ा हाईलाइट भारत वर्सेस पाकिस्तान का वो ब्लॉकबस्टर मुकाबला जो 14 सितंबर को होगा। क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है खास इस बार के एशिया कप में, और इसके साथ ही बात करेंगे एशिया कप 2025 की हर डिटेल टीमें, शेड्यूल, वेन्यू और वो सारी बातें जो इस क्रिकेट फैंस को जानना जरूरी होती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एशिया कप 2025 क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि ये टूर्नामेंट ना सिर्फ एशिया के टॉप क्रिकेट टीमें एक साथ लाएगा, बल्कि ये 2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का भी एक शानदार प्रीव्यू है। इस बार जो है टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा एशिया कप बनाता है। आपको बता दूं कि इस बार टीमों को 2 भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल है। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा, जिसमें कुल 19 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप स्टेज के बाद टॉप 2 टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी और वहां से फाइनल में जगह बनाने के लिए जंग होगी। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। हालांकि भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी मिली थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण बीसीसीआई और पीसीबी ने एक हाइब्रिड मॉडल पे सहमति जताई। इसके तहत दोनों देशों के बीच में होने वाले टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। यूएई को इसकी शानदार सुविधाओं और क्रिकेट इवेंट्स को होस्ट करने के अनुभव के कारण चुना गया है। दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे वेन्यू पहले भी आईपीएल और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुके हैं। इन स्टेडियम्स की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और फैंस का जोश इसे क्रिकेट के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। आपको बता दो कि एशिया कप 2025 का शेड्यूल आ चुका है और फैंस की नजरें सबसे ज्यादा 14 सितंबर को होने वाले भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले पर टिकी हैं। ये ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा मैच होगा और अगर दोनों टीमें सुपर 4 और फाइनल में पहुंचती हैं तो हम 3 बार इस मुकाबले को देख सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ मैच का ऐलान होने के बाद से भारत में इसका विरोध हो रहा है। इसकी वजह है पहलगाम अटैक। जी हाँ, भारत पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। ये सिर्फ एक मैच नहीं होता है, बल्कि 2 देशों के बीच की भावनाओं का तूफान है। पिछले एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हराया था, लेकिन T20 में दोनों टीमें हमेशा कांटे की टक्कर देती हैं। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान अपनी ताकत के मुकाबले ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ते हैं तो सुपर 4 में 21 सितंबर को एक और मुकाबला हो सकता है, और अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंची तो 28 सितंबर को क्रिकेट फैंस को एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगा। हालांकि इस पे ज्यादा बात ना करते हुए अगर बात की जाए यूएई के मेजबानी की, तो आपको बता दें कि यूएई की मेजबानी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि यूएई क्रिकेट की मेजबानी के लिए कोई नया नाम नहीं है। ये देश पहले भी आईपीएल 2020, 2021 और एशिया कप 2018, 2022 जैसे बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर चुका है। इस बार टूर्नामेंट के मैच मुख्य रूप से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम और शेख जायद स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं यूएई के स्टेडियम और यहाँ के मेजबानी के इतिहास से। अभी इस एशिया कप 2025 की अगर बात करें तो यूएई के स्टेडियम्स जैसे कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये स्टेडियम्स अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं और शानदार माहौल के लिए जाने जाते हैं। यूएई ने क्रिकेट और अन्य खेलों के लिए एक भरोसेमंद और न्यूट्रल वेन्यू के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसका कारण है इसकी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रल पॉलिटिकल स्टेट्स और दुनिया भर में फैंस के लिए आसानी से पहुंच पाते हैं। वहीं आपको बता दो कि यूएई ने क्रिकेट और अन्य खेलों में पहले भी कई बड़े आयोजकों की जो है मेजबानी की है। तो आइए दोस्तों, आपको भी एक बार इतिहास के बड़े पन्नों से मुखातिब करवाते हैं। आपको बता दूं कि 1984 में पहला एशिया कप हुआ। यूएई ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी मेजबानी की शुरुआत 1984 में की, जब शारजाह में पहला एशिया कप आयोजित हुआ। उस समय केवल 3 टीमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा लिया था और भारत ने खिताब जीता। ये टूर्नामेंट
टूर्नामेंट क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर था। फिर यूएई ने 2018 और 2022 में भी एशिया कप की मेजबानी की। 2018 में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हरा के खिताब जीता, जबकि 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। ये दोनों टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में थे और यूएई की शानदार मेजबानी ने सभी का दिल जीता। 2021 में यूएई ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी की। इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई और ओमान में हुआ था, जिसमें दुबई, शारजाह और अबू धाबी के स्टेडियम्स में कई हाई प्रोफाइल्स मैच खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हरा के खिताब जीता। हाल ही में 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैच यूएई में खेले गए हैं, खास के भारत पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले। ये जो हाइब्रिड मॉडल का हिस्सा था, जिसमें भारत ने अपनी सभी मैच दुबई में खेले। वहीं दोस्तों बात की जाए आईपीएल की, तो आपको बता दूं कि आईपीएल के कई सीजन यूएई होस्ट उसको कर चुका है। 2014 में भारत में जो है आम चुनावों के कारण आईपीएल के शुरुआती मैच यूएई में खेले गए। इसके बाद 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल का पूरा सीजन या उसका हिस्सा यूएई में आयोजित हुआ। दुबई, शारजाह और अबू धाबी के स्टेडियम्स में खेले गए ये मैच फैंस के लिए यादगार रहे। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, इसने कई अन्य खेलों के लिए बड़े आयोजनों की भी मेजबानी की है। जिसमें से कुछ की बात की जाए तो 2019 में यूएई ने एएफसी एशियन कप की मेजबानी की, जो एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और कतर ने फाइनल में जापान को हरा के खिताब जीता। यूएई के स्टेडियम जैसे कि शेख जायद स्टेडियम ने इस आयोजन को शानदार बनाया। इसके साथ यूएई खास के दुबई हर साल दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करती है। ये एटीपी और WTA टूर का हिस्सा है, जिसमें रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और सेरेना विलियम्स जैसे बड़े खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। आपको बता दूं कि टूर्नामेंट दुबई को स्पोर्ट्स टूरिज्म का हब बनाता है। इतना ही नहीं, अबू धाबी का यास मरीना सर्किट हर साल फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करता है। ये F1 कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनिया भर से रेसिंग फैंस को आकर्षित करता है। लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन जैसे ड्राइवर्स ने यहाँ कई यादगार रेस जीती हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े आयोजकों को यूएई होस्ट कर चुका है। अब बात की जाए दोस्तों एशिया कप 2025 की, इसमें हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो सबसे बड़ा आकर्षण बिना शक भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। 14 सितंबर को होने वाला ग्रुप स्टेज मैच दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरों में होगा। इसके अलावा सुपर 4 और फाइनल में भी इन दोनों टीमों के बीच में भिड़ंत की संभावना है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि भारत जो 2023 एशिया कप के चैंपियन है, इस बार भी रोहित शर्मा की कप्तानी में मजबूत दावेदार होंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। अफगानिस्तान की सिंपल गेंदबाजी और यूएई जैसे होम टीम का उत्साह भी टूर्नामेंट में रोमांच जोड़ेगा। इसके अलावा ये टूर्नामेंट 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए एक शानदार प्रिपरेशन होगा। खिलाड़ियों को यूएई की पिचों पे खेलने का अनुभव मिलेगा, जो तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होता ही है। तो दोस्तों ये थी एशिया कप 2025 और यूएई के शानदार खेल की पूरी दास्तान। यूएई ने ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, टेनिस, फॉर्मूला 1 और गोल्फ जैसे खेलों में भी अपनी मेजबानी का लोहा मनवाया है। एशिया कप 2025 में हमें हाई वोल्टेज क्रिकेट, खास के भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा और यूएई एक बार फिर से दुनिया को अपनी मेजबानी का जादू दिखाएगा। ऐसे में अब दर्शकों को इंतजार है एशिया कप 2025 के शुरू होने के मैच का लुत्फ उठाने का और साथ ही यूएई की मेजबानी देखने का। खैर, आपको इस एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा किस मैच का इंतजार है और क्या आपको लगता है कि भारत इस बार भी खिताब जीतेगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट।